स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत अक्षीय स्थिति में यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और इस चैप्टर का मेरा ये 11वां लेक्चर है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है, यानी विद्युत द्विध्रुव में दो विद्युत आवेश होते हैं। एक को मैंने माना -q, एक को +q, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 2a। इनकी बीच की दूरी है 2a। तो ये जो सिस्टम बन गया, ये जो निकाय बन गया, ये क्या बन गया आपको? विद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इनको मिलाने वाली ये रेखा है, और इस रेखा पर जो है ये देखिए आपका ये रेखा है, और रेखा पे हमें एक बिंदु हमने लिया P, यानी इस P बिंदु पर हमें क्या निकाली है? इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनका मध्य बिंदु यहाँ पर आपको O है, ये A है, ये B है, यानी A पर -q चार्ज, B पर +q चार्ज। इसके मध्य बिंदु A है। इसका मतलब ये आपको यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक A। तो मध्य बिंदु से ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? r। यानी मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। मान लिया कि इसके बीच में जो परावैद्युतांक है वो कितना है? k है। इसके माध्यम के बीच में माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो k है। अब इस स्थिति में हम थोड़ा सा अपने डिस्टेंस को मेजर करें। तो इस चित्र से आप देखें कि अगर हमें BP निकालना हो, BP, तो BP बराबर क्या हो जाएगा? BP बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपको कितना है? नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपको क्या है? r। और r में से ये a घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये दूरी निकल जाएगा, तो r - a। इसी प्रकार से यहाँ तक की दूरी, ये भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a। तो कुल दूरी हो जाएगी AP = r + a। अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस +q चार्ज के द्वारा भी होगी, इस -q चार्ज के द्वारा होगी। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग B पर रखे हुए आवेश +q के द्वारा P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। यानी +q के द्वारा जो यहाँ पे तीव्रता होगी E1 = 1/4πε0k, और q अपॉन इसकी बीच की दूरी, तो इसकी बीच की दूरी क्या है? BP का स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये B पर धनात्मक है, तो यह धनात्मक से निकलती है, यानी इसकी दिशा जो हो जाएगी E, जो अक्ष पर B से P की ओर। अब हम BP का मान रखते हैं। तो BP का मान रखने पर क्या हो जाएगा? E1 = 1/4πε0k, और q अपॉन r - a का होल स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन 1, समीकरण 1। इसी प्रकार से अब -q के इस पर A पर जो रखा हुआ है -q, इसके द्वारा हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके द्वारा जब निकालेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे? 1/4πε0k q, और अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी AP का स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या हो गया? यहाँ ऋणात्मक है, ऋण है, तो यानी इस दिशा में होगा। इसका मतलब हो गया E2 इस दिशा में है, यानी P से A की ओर। अब हम इसको सॉल्व करें, यानी E2 = 1/4πε0k q बटा AP यानी r
प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये देखें E1 इस दिशा में है, E2 इस दिशा में है, दोनों एक ही सरल रेखा पे कार्य कर रहे हैं। तो जब दो बल एक ही सरल रेखा पे कार्य करते हैं तो उसका परिणामी बल जो होता है वो क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाकर प्राप्त किया जाता है, और जो बड़े की दिशा होती है वही उस परिणामी की भी दिशा होती है। तो अब मुझे ये ज्ञात करना पड़ेगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। यहाँ पे हम देखें तो देखने से ऐसा पता चल रहा है कि इसको देखें तो इसमें हमने ये चीज देखा और इसमें हमने ये चीज देखा, ये दोनों चीज कॉमन है। सॉरी, ये देखें और इसको देखें, इसको ना देखें। तो हमने क्या देखा, ये दोनों चीज बराबर है, और इस बराबर चीज में एक से r-1 का होल स्क्वायर से भाग दिया जा रहा है और एक r+1 के होल स्क्वायर। जब ये चीज बड़ा है तो बड़े चीज से भाग देंगे, यानी ये बड़ा है तो जो परिणामी आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो छोटा आएगा। और यहाँ पे देखिए ये r-a छोटा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि E1 बड़ा है, E1 क्या है, बड़ा है, और E2 छोटा है। इसलिए परिणामी की जब हम बात करेंगे तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा मैंने यही बताया था कि जो बल बड़ा होता है उसकी, तो यानी इसकी दिशा E1 की ओर होगी, और E1 किस दिशा में है, BP की ओर, यानी इसकी दिशा जो है BP दिशा में होगी। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 का मान रखना पड़ेगा, E2 का मान रखना पड़ेगा। तो E बराबर हम सॉल्व करने, E बराबर क्या हो जाएगा, जब हम E1 का मान रखेंगे तो हम कौन सा रखेंगे, ये वाला। जब हम E2 का मान रखेंगे तो कौन सा रखेंगे, ये वाला। और इन दोनों में हमने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ऊपर में Q, ये दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन से ले लिया, और यहाँ बचा 1/r-a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1/r+a का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, लघुत्तम। तो इस तरह के सॉल्व करने, जैसे 1/3 हो और -1/4 हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, लघुत्तम 12 आता है, 12 लिखेंगे। 12 न लिख करके हम लोग क्या किया, 3 × 4 लिखा, और हमने 3 से भाग दिया तो 3 कट गया, बचा 4, 4 को 1 से, यानी 4 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है 3, यानी यहाँ वाला चीज़ यहाँ चला जाता है, यहाँ वाला चीज़ यहाँ चला जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसको हम करेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 1 की जगह क्यों लिखते हैं, और इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, r+a का होल स्क्वायर -r-a का होल स्क्वायर, और अपॉन ये क्या लिखेंगे, r-a का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर, ये निकल के आया। अब इसमें 3 फार्मूले लगेंगे। पहला क्या लगेगा, a+b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab। फिर क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b²। तीसरा फार्मूला क्या लगेगा, तीसरा फार्मूला आपको लगेगा a+b × a - b। ये 3 फार्मूले लगेंगे। a+b a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम चलें और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं, जरा देखिए। ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, साइड में पड़ा रहेगा ये 0k, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, r² + 2ra + a² माइनस। अब यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा r² - 2ra + a² अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, r - a और r+a और इसका होल स्क्वायर, यानी इस पर भी पावर था, इस पर भी पावर था, इन दोनों को गुना किया, पावर 2। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमारा वही एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा r² + 2ra + a² माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गए, सारे साइन चेंज, r² प्लस का 2ra माइनस का a²। नीचे में देखें,
ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया आपको ये 2RA और 2RA दोनों प्लस का है यानी 4RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 4RA अपॉन R माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखें तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमारा 4RA और Q है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या है 4RA और Q, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2A Q और R, 4 की जगह 2 × 2, R की जगह R, A की जगह A और Q की जगह Q, लेकिन ये पार्ट जो हमारा क्या बन गया, ये पार्ट बन गया हमें M यानी द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी इसको हम लोग क्या चीज़ से करते हैं P से डिनोट, क्या 2PR, और नीचे में हमने कुछ भी नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप को अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इस पूरे पार्ट को 4RA इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा जो है क्या हो गया, उसकी तीव्रता निकल गई। कहाँ पे निकली है, अक्षीय स्थिति में निकली है। कहाँ पे निकली है, मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R, तो ये मध्य बिंदु से R दूरी पर ये A क्या है, A यानी द्विध्रुव की जो लंबाई होती है 2A वो A है, और ये R क्या है, मध्य बिंदु से P की दूरी। तो इस प्रकार से ये हमने क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसके स्पेशल केस के बारे में बात करें। स्पेशल केस यानी कि अगर हमारा जो R है, स्पेशल केस के बारे में बात करें, जो हमारा R है, R यानी यहाँ से इसकी दूरी R बहुत बड़ा है इससे A से, तो क्या हो जाएगा, तो R स्क्वायर अगर ये R बड़ा है तो R स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा किससे, A स्क्वायर से, और भी बड़ा हो जाएगा यानी नगण्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस A को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और के इंटू यहाँ का इंटू का चिन्ह होगा 2 पाई R, और बट्टा में क्या हो जाएगा R पर पावर 2, ये तो खत्म हो गया तो R पर पावर 2 और उस पर पावर 2 यानी R पर पावर 4, और R पर पावर 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2 पाई अपॉन R क्यू। और यदि ये एप्सिलॉन नॉट के, ये के है, और यदि इसके माध्यम, इसके बीच माध्यम वायु हो तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा तब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई अपॉन R क्यू। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जो होती है यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो मैं समझता हूँ आपको, और यहाँ पे आप देखें तो हमारी दिशा ये है यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इस प्रकार से हमारा 11th लेक्चर अभी समाप्त हुआ है, और अक्षीय स्थिति में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।